नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी को कभी महात्मा गांधी नहीं बोला। वो इतना दुष्ट था, इतना कमीना था, जिसने बाबा साहब को अर्जुन बोला। उस मूर्ख ने, एक महान विद्वान, संविधान के रचयिता, संविधान जो कि संसार का सबसे लिखित संविधान दिया, उनको अर्जुन नाम से सूचित करता था। उस महात्मा गांधी ने दलितों को मंदिर के द्वार खोल दिए। उन दलितों को, उन शूद्रों के लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। मंदिर में जाने के लिए उन्हें अवेलेबल कर दिया था। पर उस कमीने ने उन लोगों के लिए शिक्षा के द्वार नहीं खोले थे। स्कूल में जाना, वहाँ पर किसी प्रकार की दलित शिक्षा ग्रहण करेगा, वहाँ पढ़ेगा लिखेगा तो खुद का विकास करेगा, ये उस कमीने ने नहीं खोला था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होते वक्त अंग्रेज़ों को भारत से रवाना होना था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये दलित, ये शूद्र, जब हम भारत रह रहे थे तब भी ये हमारे गुलाम थे, उन ब्राह्मणों के गुलाम थे, यानी कि डबल गुलाम थे। और जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो ये ब्राह्मण उन शूद्रों का शोषण करेंगे, उनसे उल्टा सीधा कर वसूल करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक ऐसे दलित युवा, दलित कैंडिडेट, जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ब्राह्मण वर्ग के लोग नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान लागू हो। भारत में संविधान जैसी किसी भी पुस्तक को यहाँ पर लागू किया जाए। तब अंग्रेज़ों ने 26 जनवरी 1950 से एक साल पहले एक मीटिंग सभा का आयोजन किया। तब उनसे बोला कि आप एक ऐसा संविधान लिखो जो कि पूरे देश का विकास करे, हर व्यक्ति जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। तब अंग्रेज़ों ने दलितों को एक तरफ बिठा दिया, उन 5% ब्राह्मणों को एक तरफ बिठा दिया। उसमें करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे 5% ब्राह्मण थे जो कि संविधान लिख रहे थे। तो उन्होंने संविधान लिखा था, तो वो संविधान पूरा का पूरा मनुस्मृति पर लिख दिया। बल्कि अंग्रेज़ों ने बोला था कि एक ऐसा संविधान लिखो जो भारत में एक अच्छा खरा उतरे, जो हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति के लोगों को एक अच्छा साफ निखर कर आए। तब उन ब्राह्मणों ने
वो संविधान लिखा था, तब वो संविधान पूरा का पूरा मनुस्मृति के आधार पर लिख दिया, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण वर्ग, ये 5% ब्राह्मणों का भला करना था। उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए लिखा, उन दलितों के, उन शूद्रों के, उन हरिजनों के बारे में नहीं लिखा, उनको SC ST OBC आदिवासी अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के बारे में नहीं लिखा। उस संविधान में जब ब्राह्मणों ने पढ़कर उन अंग्रेजों को बताया कि आपने अपने संविधान में क्या लिखा है, तब उन्होंने बताया, तो महात्मा गांधी ने पढ़कर बताया, तो उसमें लिखा था कि ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी कि महामंत्री बनेगा, और क्षत्रिय राज पाट करेगा, वैश्य कारखाने चलाएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, और भंगी मरे हुए पशुओं को गांव के बाहर डाल कर आएगा, पासी सुअर चराएगा, जुला कपड़े बुनेगा, धुना रुई धुनेगा, और कहार पानी भरेगा, कुमार गधे पर मिट्टी खोद कर लाएगा, मिट्टी को घर लाकर उससे मिट्टी के बर्तन बनाएगा, सुनार आभूषण बनाएगा, लोहा पीटेगा, और चमार मजदूरी करेगा, चमार टूटे फूटे जूतों को बनाएगा, काची बागों की रखवाली करेगा, लोधा सब्जी बोएगा, मल्ला मछली मारेगा, कुन्नकट खेती करेगा, अहीर भैंस चराएगा। ये सारा का सारा संविधान मनुस्मृति को लागू करता था। ये सारा का सारा संविधान जो 5% ब्राह्मण लोगों ने लिखा था, वो मनुस्मृति का आधार पर लिखा था। तब उन्होंने बोला कि तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और सब अपने अपने पुराने काम पर लौट आएंगे, और यहाँ पूरा भारत में राम राज्य घोषित हो जाएगा। तब शूद्रों का, हरिजनों का, SC ST OBC आदिवासी अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का वकील बनना, प्रोफेसर बनना, IAS बनना, शिक्षक बनना, IPS बनना, फौजी बनना, न्यायाधीश बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना, PCS बनना बंद हो जाएगा। ऐसा संविधान लिखा उन ब्राह्मणों ने। बल्कि भारत देश में तो एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने उन शूद्रों से, उन हरिजनों से, उन दलितों से पक्षपात किया था। उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए उन 5% ब्राह्मणों के लिए लिखा था कि ये सारा का सारा संविधान ये 5% ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर लिया। तब अंग्रेजों ने देखा कि ये संविधान तो सचमुच में मनुस्मृति को लागू करता है, मनुस्मृति को फॉलो करता है। तब अंग्रेजों ने उस संविधान को निरस्त कर दिया कि ये संविधान भारत में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ 5% ब्राह्मणों पर ही लागू है, बल्कि भारत के किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोगों को स्वतंत्र करना नहीं है। उनको उनके लिए, उनके हित के लिए नहीं है,
उन दलितों के लिए, उन हरिजनों के लिए, उन शूद्रों के हित के लिए नहीं है। तब ऐसा सोचते हुए अंग्रेज़ों ने उस संविधान को निरस्त कर दिया था। तब एक तरफ उस जमाने में भी बाबा साहब अम्बेडकर से गांधी अर्जुन बोलता था, उससे भेदभाव करता था, अपने पास नहीं बिठाता था। तब उस जमाने में भी ब्राह्मणों एक तरफ बैठे थे। तब अंग्रेज़ों की सहमति से उन दलितों को एक तरफ बिठाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अमेरिका से पढ़े हुए थे, उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल कर ली थी, जो दलितों की मसीहा थी। इन्होंने संविधान लिखा, वो अपने लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, अपने हरिजनों के लिए नहीं, उन शूद्रों के लिए नहीं, उन दलितों के लिए नहीं, उन्होंने लिखा था कि सभी धर्मों को एक समान देखा जाएगा, सभी जातियों के लोगों को एक बराबर अधिकार दिए थे, और सभी लोग, भारत के लोगों को जैसे कर्म करेगा उस आधार पर उसको सजा भी मिलेगी। ऐसा देखते हुए उस बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसानियत के नाते ये भारत का संविधान लिखा था। तब उसमें जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो कुरीतियाँ चली आ रही थी, जिनको अंग्रेज़ों ने बंद करना चाहा, फिर भी ये कुरीतियाँ बंद नहीं हो पाई, अंग्रेज बंद नहीं कर पाए। तब अंग्रेज भारत से बाहर जाने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर को काम सौंप दिया था कि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक ऐसा संविधान लिखो जिस संविधान से सभी का भला हो, सभी का हित हो। तो बाबा साहब ने लिखा था कि सती प्रथा, ये कुरीतियाँ थीं जो अंग्रेज को ज़माने से चली आ रही थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने रोकने की कोशिश की, वही चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि सती प्रथा को रोका जाए, दहेज प्रथा को रोका जाए, दास प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, छुआछूत, बहुविवाह, बाल श्रम जैसे कि अंधविश्वास, जादू टोने टोटके आदि, उन ऐसी घोर कुरीतियों के लिए बाबा साहब ने संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ लिखी थीं, और उनके लिए धाराएं भी बनाई थी कि अगर कोई गैर कानूनी इन चीज़ों को छेड़ता है, इन चीज़ों को छेड़ता है, तो वो कानून के दायरे में रहता है, वो धारा के अनुसार उस पर जो कर्म करता है, जिस कर्म पर फोकस डालता है, उसके अनुसार उसको IPS धारा के अनुसार उसे सजा या गिरफ्त किया जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को देखकर अंग्रेज लोग खुश हुए, बाबा साहब को धन्यवाद दिया। तो 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू करवाया।